नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 जो कि पेपर होगा हिस्ट्री का। तो आपको बता दें, जो फिलहाल के टाइम पे बीए सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है हिस्ट्री का, इतिहास का, आज हम उसका फुल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी मुद्रा दिल्ली में सल्तनत में प्रचलित नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तुगलक वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान जी थी। तो यह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तोताए हिंद किसका उपनाम था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत पर प्रथम मुसलमान आक्रांता थे? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि 512 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तुर्कान चैलगानी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रथा किसने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाजार नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए अलग विभाग स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 14 किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यावसायिक कोर्स लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज पर कर किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने गृह कर लगाया था? घर पर भी कर लगा दिया गया था। तो यह ना तो इल्तुतमिश, ना बलबन, ना सिकंदर। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा इनमें से कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार होली खेली थी? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो, हफीफ, बर्नी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने इन 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली का अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण इनमें से ना तो बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी किसी ने भी नहीं करवाया। ऑप्शन नंबर डी से होगा इनमें से कोई नहीं, यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अफगान लोदी थे लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति यह हुई थी
14 जुलाई 1789, 15 जुलाई 1789, 16 जुलाई 1789 या फिर 17 जुलाई 1789। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 17 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, यह हो जाएगा लुई 16वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सामाजिक समझौता पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट है रानी मेरी अत्यंतो किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुई 16वें की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेपोलियन की राष्ट्रीयता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रेंच, यानी कि फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1815 में नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाटरलू के युद्ध में यह पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेपोलियन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता को सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1804 की नागरिकता संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वियना कांग्रेस आयोजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किस देश ने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वियना कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेटरनिख कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस अवधि को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1815 से 1848 ईस्वी की को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1830 की क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जुलाई क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चार्ल्स एक्स यानी कि चार्ल्स 10 के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1830 में किसने विद्रोह किया और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेल्जियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1830 की क्रांति का परिणाम किसके विनाश के कारण रूप में सामने आया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बूर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी इसमें ए सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें 1848 की क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांस में। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वियना में। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप-इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दास कैपिटल किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट साम्यवादी घोषण पत्र लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1847 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? यदि हम समाजवाद की जगह साम्यवाद वर्ड का प्रयोग करें तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को साम्यवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? तो सिसिली, नेपल्स और वेनेशिया इन किसी से भी नहीं हुआ था, ये किया था सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति का प्रयोग किसने किया था? तो रक्त और लौ की नीति का प्रयोग बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो यह हुआ था प्रशिया के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
एकीकरण से पहले जर्मनी में कुल कितने राज्य थे? तो एकीकरण से पहले जर्मनी के अंदर 39 राज्य थे, यानी कि 39 राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1821 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 67 में है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? तो यह बार बार क्वेश्चन आता है। तो मरीज जो कहा जाता था वो कहा जाता था तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन थर्ड फ्रांस का शासक कब बना? तो यह शासक बना था वो 1852 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेपोलियन थर्ड की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1873 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह न तो 1850 से 52, न 54 तक, न 56 तक, न 1858 तक। तो ये लड़ा गया था 1853 से शुरुआत होकर 1856 में इसका अंत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 1852 से 54 नहीं कर सकते हैं, 1854 से 56 किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह दो देशों के बीच लड़ा गया था, ब्रिटेन तथा चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमेरिका के गृह युद्ध के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमेरिका के गृह युद्ध के से किसका अंत हुआ? तो इससे जो अंत हुआ था वो हुआ था दासता का, यानी कि दास प्रथा का बिल्कुल भी अंत हो गया था अमेरिका के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेईजी युग का संबंध किस देश से था? तो यह था जापान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? तो अरबों ने विजय प्राप्त की थी 712 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का हिंदू राजा कौन था? तो इन्होंने 712 में आक्रमण किया, तो तब राजा थे दाहिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाहिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बता दें, कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में 3 मंजिल की इमारत जो बनाई थी वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो इसके अकॉर्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसे सल्तनत अकबर कहा गया है? तो किसे सल्तनत अकबर कहा गया है? तो बलबन को सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर आपने देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी मूवी, तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महमूद गजनी ने उत्तर भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो 17 बार इन्होंने आक्रमण किए गए थे, और तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे यहाँ से पूरा सोना महमूद गजनी यहाँ से चोर चोर कर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वध निम्न में से किसने किया था? तो यह वध किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे गुलामों का गुलाम यानी कि दासों का दास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दास वंश के शासन का क्या काल था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी वो थी सीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? तो इनमें से बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान या नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था, जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस सुल्तान ने अलग कृषि विभाग स्थापित किया था? तो यह अलग कृषि विभाग स्थापित जो किया था वो किया था मोहम्मद तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिस्मार्क
कहाँ का चांसलर था? तो यह बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी चारों में से कोई भी नहीं है, ए बी सी डी कोई भी नहीं है, तो जर्मनी आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कार्बोनरी नाम की गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध आपको कमेंट में बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी तो 1870 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1870 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में सर्वप्रथम आए थे, तभी इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने प्रचलित की? तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 98 में है अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो वहां के जो राजा थे वो थे रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दासों का दास नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम यानी कि दासों का दास नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एवं लास्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने नियमित सिक्के जारी किए थे? तो नियमित सिक्के जो जारी किए थे वो किए थे बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपके बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर के 2021 के सभी खत्म होते हैं। यदि आपको अन्य वीडियोस देखनी है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स देख रहे हैं, बीए थर्ड ईयर के नोट्स देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं या इस वर्ष के पेपर देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां जाके आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।